नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने एक बहुत ही खास आपके लिए लेकर आया हूँ जो आप समझे हैं और बहुत आसानी से समझेंगे, समझे हुए भी हैं और समझ लेंगे। आप जानते हैं फिर भी आप अनजान बने हुए हैं, बाकी कुछ नहीं। मैं तो सिर्फ आपका पर्दा खोल रहा हूँ। शरीर, रोग और उसका निवारण। शरीर, ये शरीर का विज्ञान आप लोगों ने कुछ तो समझा ही दिया कि ये शरीर कहते हो मेरा है मेरा है। तो चलिए इस आज दृष्टि भ्रम को थोड़ा सा हम लोग दूर करें कि यह शरीर हम हैं या मेरा शरीर है। जैसे कहते हैं यह शरीर में रोग हो गया, कोई भी चीज कहते हैं ये शरीर में रोग हो गया, मुझ में नहीं। इसी का तो आपको आंखें खोलने के लिए आया हूँ कि आप एक अलग हैं, शरीर अलग है और उस शरीर में जो रोग उत्पन्न हुआ है ना, वो आप लेकर के आए हैं। आप उसके जन्मदाता हैं, आप उसके जनक हैं। अब भले बोलिए आप अंधे बन जाते हैं उस समय में, तो क्या कहें, आप दूसरे पर विश्वास करने लगते हैं पहले ही से, तो आप नहीं विश्वास करते हैं। ये विश्वास की डोर आपको जन्म लेते ही थमा दिया जाता है। इसीलिए तो कहे कि विश्व का सबसे बड़ा डॉक्टर आपके ही अंदर बैठे हुए हैं, सलाहकार भी बैठे हुए हैं, लेकिन अंधविश्वास भी आपके साथ हैं। और वो सबसे बड़ा गुरु कौन है जानते हैं? आपकी माँ और पिता, सबसे बड़ा। चलिए, तो अभी तो हम लोग माँ और पिता, उन्होंने इस जन्म को दिया, इस शरीर को जन्म दिया है। मैं तो स्वयं, मैं जो एक अलग है। आप देखिए ना, कोई कहता है कि इस रोग को होने के कारण यह शरीर छोड़ करके चला गया। एक दिन तो सब लोग ने ये शरीर को छोड़ता है, लेकिन एक होता है स्वेच्छा से छोड़ना। बहुत हो गया। जैसे नहीं देखते हैं आप, बाजार से शर्ट खरीद करके लाते हैं, पैंट खरीद करके लाते हैं और बहुत खूबसूरत होता है और खोच लगता है, तो किसके असावधानी के कारण? आपकी असावधानी के कारण। जैसे ही आप उस समझ जाते हैं कि अच्छा मेरे ही कारण खरोच लगा है, मेरे ही कारण यह शर्ट फट गया है, तो फिर इसमें किसका दोष हुआ? आपका ना। आप अगर सावधानी से अगर काम करेंगे तो वह खरोच नहीं लगता। और यदि देखते हैं कुछ ऐसे शर्ट बहुत प्यारा होता है तो आप रखे रहते हैं, लेकिन जब वह कोई काम का नहीं रहता है, कहने का मतलब वह छोटा हो जाता है, तो आप उसे छोड़ देते हैं, कहते हैं अब यह मेरे काम का नहीं है। उसी प्रकार यह शरीर भी आपको एक ना एक दिन लगेगा कि चलो अब बस बहुत हो गया। आप यदि इस शरीर को स्वेच्छा से छोड़ेंगे, प्रेम से छोड़ेंगे, तो आपको जानते हैं फिर आपको क्या चीज मिलने वाली है, वो तो आप समझ ही गए होंगे। तो वही प्रकार से आज हम ये शरीर और उसमें उत्पन्न होने वाले रोग और एक मैं, वो अलग होता है। जैसे अभी हम समझाएंगे, अब धीरे धीरे तो अब चल दिए हैं इस कदम में, तो आपको तो हम लेकर के ही चलेंगे और मैं जिधर चलूँगा, अगर आप विश्वास करेंगे तो फिर क्या है। लेकिन मुझ पर नहीं विश्वास करना, पहले ही बता देता हूँ। आप पहले खुद पर विश्वास कर लेना और आपके अनुसार देखिए, कोई भी चीज़ कब अच्छा लगती है। कोई वस्तु, जैसे आपको जो कुछ खाना में मिला, वो आपके लिए अगर स्वादिष्ट है
तो आपके लिए वह स्वादिष्ट है। औरों को यदि वह तीखा हो, किसी को तीखा पसंद है और वो तीखा नहीं है, तो उसके लिए वह ठीक नहीं है। वो बोलेगा नहीं, बेस्वाद था। आपके लिए वह स्वाद भरा हो जाता है। किसी को मसाले से परहेज है तो बोलेंगे नहीं, ये तो और बेकार। तो ये चीज आप अपने नजरिए से, आप अपने ही विश्वास से सब कुछ का नामकरण करते हैं। तो वही प्रकार है। जानते हैं, कोई भी रोग इस शरीर में होता है तो आप सबसे पहले उसको अहंकार, जो कुछ भी होता है ना, तो अहंकार की भावना जो आपके अंदर कूट कूट करके भर दी जाती है, आप ही उसमें पिरो जाते हैं। यही सब रोगों का कारण यही है। लेकिन ये तो नहीं समझ में आएगा। चलिए इसको अभी हम छोड़ते हैं, अहंकार को छोड़ देते हैं। सबसे बड़ा डर जो है ना, वो सबसे बड़ा रोग का कारण है। हम एक एक रोग पर चलेंगे, एक एक रोग को बताएंगे और सारे रोगों का एक ही इलाज बताएंगे, क्रिया योग और ध्यान योग। कैसे करना है, इसमें आपको बहुत प्रेम से अगर आप करेंगे ना क्रिया योग और ध्यान योग, आपके अंदर एक बार विश्वास की शक्ति बैठ जाएगी ना, तो आप कोई भी कार्य आपको असंभव नहीं लगेगा। विश्वास करें मेरा, कोई भी कार्य असंभव, कोई कार्य असंभव है ही नहीं जी, ऐसा लगता है। कोई भी कार्य असंभव नहीं है। सब कार्य को आप कर सकते हैं और हर एक कार्य आपसे छोटा ही होता है। आप सबके जन्मदाता हो, जनक हो। आप अपने मन में बिठा लेते हो ये काम मुझसे नहीं हो सकता, पहले ही डर जाते हो। हम भी डर जाते हैं, ये नहीं, लेकिन अब क्यों मैं डरूं, ये कार्य मेरा है तो है, करूंगा तो करूंगा। मैं कोई भी कार्य को कर सकता हूँ। आपको ऐसा लगता है ना, मैं ये कार्य नहीं कर, क्यों नहीं कर सकते हैं? ये एक ही चीज है कि मुझे वह शुरू से वो रास्ता नहीं मिला, लेकिन आज भी अगर वो रास्ता पर चलना चाहूं तो चल सकता हूं। यह कमी और यह बढ़ोतरी सिर्फ आपके माइंड की, मन की संतुलन है। मन अलग होता है, माइंड अलग है। समझें, बुद्धि, विवेक, ये सब चीज को समझेंगे ना तो सब काम हो जाएगा, सारे काम आप सिद्ध कर लेंगे। इसीलिए हमेशा अपने में विश्वास करें, अपने आप को तैयार करें कि मैं हर कार्य को कर सकता हूँ। मैं इस पढ़ाई को बहुत पूरा कर सकता हूँ, पूरी मन से कर सकता हूँ। जो भी शक्ति डालना चाहते हैं, कोई भी रोग हो गया आपके असावधानी के कारण हुआ है। जब आप ध्यान योग में आएंगे ना, ध्यान योग करेंगे तो कैसे देखेंगे कि वो चीज पकड़ा जाता है, चोर पकड़े जाते हैं। वो चोर है, वो धीरे धीरे आता है और आपको पता भी नहीं चलता है। वो स्वीट पॉइजन है। और डर वही तो सब कुछ लेके आता है। ये क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सारे का निपटारा एक ही भाव से होगा। लेकिन आपको क्या है, आपको हर एक चीज को तोड़ करके धीरे धीरे समझाना पड़ता है, क्योंकि फिर आपको विश्वास नहीं होगा ना कि ये इस कारण से हुआ। डर सब कुछ का कारण अहंकार है। ये डर ये रोग का कारण है। ये सबसे बड़ा जो ये मोह होता है ना, जैसे आप सबसे ज्यादा मोह किससे करते जानते हैं? खुद अपने शरीर से ही, क्योंकि आप इसमें आए हैं ना। आप ही इसमें बोलते हैं यही तो मैं हूँ। अरे मैं एक अलग है। वो आपको और भी कहानी बहुत लेके चलूंगा तो हम क्लियर करते चलेंगे। जैसे मैं जो है, मैं कौन है, तो जैसे रात में स्वप्न देखते हैं
तो वो स्वप्न देखते हैं, अच्छा देखते हैं, वो भी देखने वाले आप हैं। ये शरीर एक माध्यम है। शरीर आपको जहाँ भी जाना चाहते हैं, जो कुछ भी पाना चाहते हैं, ये शरीर आपको पूरा करके देगी। चाहत, ध्यान रखना, आपकी हर चाहत, छोटी हो या बड़ी हो, हर चाहत आपका यह शरीर पूरा करता है। आपकी हर मुक्ति ये शरीर पूरा करता है। सभी रोगों का कारण आप स्वयं हो। आप जब देखोगे तो ये शरीर में जो ये रोग लाए हो, आप लाए हो। थोड़ा सा सावधानी रखें। और पहले ही एक चीज और भी बोल देता हूँ, मैं जो कुछ भी बताता हूँ, आप अगर किसी डॉक्टर के पास से सलाह ले रहे हैं तो उस सलाह को भी ले, लेकिन मेरी बात का भी फॉलो करें। और मैं ज़्यादा दिन नहीं बोलूँगा, कोई भी क्रिया को 15 दिन के लिए बोलूँगा। चलिए, फिर रास्ता से हम भटक जाएंगे। तो ये उत्पन्न कैसे होता है? सबसे बड़ा डर जो है, ये डर अहंकार के कारण आता है। अहंकार मोह के कारण आता है। मोह जब हो जाता है ना, मोह मतलब कि जो चीज मेरे पास आ गया वो छूटे नहीं, वो छूटना नहीं चाहिए। ये शरीर आपका हो गया ना, आपको इससे मोह हो गया है। अब इसमें कुछ भी होता है तो डर हो जाता है। वही तो सबसे बड़ा कारण है। और सबसे ज्यादा आज जानते हैं आदमी कैसे डर जाता है? जैसे ही सुनता है कि मेरे सिर में माइग्रेन हो गया, मेरे शरीर में क्या नाम है वो, कैंसर हो गया, सबसे बड़ा डर का कारण वो है। बहुत ही आसान तरीके से आपका इन दोनों रोगों से आपको मैं मुक्ति दिलाने आया हूँ। आप मुक्त हो जाएं, ये सब कुछ नहीं है। इसीलिए आज 2 ही रोगों के बारे में बात करूँगा। एक ये जो माइग्रेन है, माइग्रेन से छुटकारा देते हैं। आज हम आपको माइग्रेन भी और क्रिया योग से, क्या नाम है आपका, कैंसर भी। तो बस आप ध्यान रखें, और मैं भटकूं ना, तो भटक गया तो आप ध्यान मत देना। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले तो हम मन को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये जो आपका माइंड का जो रोग है ना, सबसे बड़ा कारण वही होता है। जैसे ही सर में दर्द होता है, आप क्या कर लेते हैं जानते हैं? पेन किलर खा लेते हैं, सर दर्द की दवाई खा लेते हैं। हेडेक हो गया, उसकी दवाई खा लेते हैं। सोचते हैं इतना कि ये जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, किसके कारण हो रहा है? आपके कारण। ये आया कैसे? डर जो आपके मन में जो ये बैठा कि मुझे तो ये सिर दर्द हो रहा है। सिर दर्द से ये अब लोग क्या करते हैं जानते हैं? आजकल तुरंत लैपटॉप में देखते हैं, अपने मोबाइल में देखते हैं, यूट्यूब या सबसे बड़ा तो आज गूगल है, उसमें सर्च करने लगते हैं। अच्छा, ये दर्द से क्या क्या रोग उत्पन्न होता है, लो वही में फंस जाते हैं और अपने अंदर डर बिठा लेते हैं और भागे फिरते हैं डॉक्टर के पास। तो आज से आप थोड़ा सा सावधान हो जाए अपने प्रति। जैसे ही सर में दर्द हुआ तो आप सबसे पहले उस दर्द को देखिए। सबसे पहले आप मेडिटेशन जरूर करें। मैं यही बोलने आया हूँ, आपसे बताने आया हूँ। मेडिटेशन यानी कि माइंड को अटेंशन देना। ध्यान मीन्स उस पर उन चीज़ों को देखना, जानना, माइंड से उसको समझना कि आखिर ये दर्द आया कैसे, और ये दर्द की मुक्ति
विश्वास तो आप नहीं करेंगे, दवाई भी उतना नहीं फायदा करता है जितना फायदा ये कर देता है मेडिटेशन। और क्रिया योग तो सबसे बड़ा हथियार है। क्रिया योग को लोगों ने आज भूल गए हैं, हम भी भूल गए थे, आप भी भूल गए हैं। और क्रिया योग सबसे बड़ा साधन है, वो हमारा लाठी है, और ये मन जो है ना हमारा सब कुछ है। तो चलते हैं, पहले इस माइंड को देखते हैं कि वो करता क्या है। तो अगर आप श्वास को खाली देखते रहेंगे ना, क्योंकि शुद्ध रूप में आपके पास तो मन को देखने की ताकत है नहीं। मन 1 मिनट में 25 थॉट्स आ जाते हैं। सभी को आप अगर लिखना शुरू करेंगे तो एक भी नहीं लिख पाएंगे। और 75% जानते हैं जो आपके विचार जो चलते हैं ना, तो 75 सब पुराना ही रहता है। 20% जो होता है ना उस पर नया आता है, और 5% जो है ना वो आपको कुछ बताने आता है। ये ध्यान रखना, उसमें भी मिक्स आता है, तीनों गुण आते हैं जी। आप अपने अंदर कौन सा गुण को बढ़ा करके रखे हैं, वो चीज सबसे पहले आता है। आप देखेंगे कहीं कोई आदमी को देखेंगे बड़बड़ करते रहता है, तो आप उसको क्या कर देते हैं, पागल है। मुंह से करता है तो आप उसको पागल करने करार दे देते हैं। आप माइंड में देखें ना, आप कितने बड़बड़ कर रहे हैं। आप कभी देखे हैं अपने माइंड को? देखेंगे कितना थॉट्स चलते रहता है, और एक ही बार में कितने क्रिया कर रहे हो। चल भी रहे हैं, फोन पर बात भी कर रहे हैं, मन कहीं और चल रहा है, ध्यान कहीं और है। अरे आप सोचिए, इतने सारे क्रिया करेंगे, और तो सोचिए ना कि आपके माइंड में कितनी पावर है। और ये जो जिनको आप अलग बता दिए कि माइंड 2 प्रकार के होते हैं, तो एक कॉन्शियस माइंड और एक सब कॉन्शियस माइंड। हम ऐसे तो 7 प्रकार के होते हैं, कभी कभी हम ये भी लेकर के चलेंगे। हमारे शरीर में 7 तरह की ऊर्जा जो है ना वो संचालित होती है, 7 प्रकार की ऊर्जा, और वो मेरे शरीर के से ही होता है। आप कौन सी ऊर्जा को जगा करके रखे हैं वो आप पर निर्भर करता है। हम उस पर नहीं चलेंगे, भटक जाएंगे। तो हम चलते हैं कि हम अपने रोगों को देखें कि थोड़ी सी भी अगर जैसे ही देखिए, ये जो माइग्रेन है ना, हेडेक जो है ना, ये आपके कारण हुआ है। आप दवाई तुरंत मत खाएं। हम नहीं कहते हैं कि दवाई नहीं खाइए, खाइए। ज़्यादा दर्द हो रहा है खाएं, लेकिन कैसे खाएं, क्या करना है, उसको जानना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि ये सारा सब कुछ विज्ञान है। विज्ञान जो विश्व का ज्ञान है ना, और जब विज्ञान लेकर के आप विज्ञान से सब कुछ करना शुरू करेंगे ना, तो वो जो मन है ना, मन भी समझने लगता है कि अच्छा अब मालिक लगता है जाग गया है। देखना आप जरा सा श्वास को देखते हैं, तो श्वास जब जैसे ही आप देखना शुरू करेंगे, आप देखिए ना खुद ही, जैसे ही बैठ गए मेडिटेशन में माइंड को अटेंशन देने के लिए, जैसे ही आपका नज़र श्वास पर जाएगा, 2-4 ही श्वास चलेगा, मन भटक जाएगा, मन भटका देगा। लेकिन आप वहाँ पर माइंड को हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए, आप माइंड को कभी गुस्सा ना करें, कभी भी गुस्सा ना करें। बहुत अब विशेष ध्यान में जब जाऊंगा ना, उतरूंगा ना, तब फिर नहीं बताइएगा कि हमको ये चीज़ नहीं समझाया गया। सब समझा करके फिर विशेष ध्यान में जाएंगे ना, तो फिर आपको हम बस उड़ाते ही चलेंगे। ये उड़ान जो है ना, फिर आपको एक सफल उड़ान की ओर लेकर के चला जाएगा। सफल उड़ान उड़ना है कि नहीं, सिर्फ आपको एक संकल्प ही तो करना है जी। संकल्प बस ये कर लेना है तो कर लेना है, सब मेरे
हाथ में है, मैं ही इसकी शक्ति हूँ, मैं ही इसका पावर हूँ, मैं ही डिवाइन एनर्जी हूँ, मैं ही गॉड्स पावर हूँ। सब कुछ आप हैं। आप लेना सीखें गॉड से, जो ये पूरा यूनिवर्स जो है ना, उससे शक्तियाँ लेना सीखें। मैं आपको लेने के लिए बता रहा हूँ। आप क्या करते हैं, मांगने लगते हैं, हे भगवान ये मुझे दे दो। अरे आप उसका संतान हो, वही शक्ति आप में है, मांगते क्या हो, लो ना। वो तो देने के लिए तैयार है। देवी देवता या देवी और देवता वो देने वाली ही है, वो देने का ही काम करती है। मांगोगे फिर भिखारी हो जाओगे, भिखारी की तरह। लगे पंडा और पुजारी, ये प्रभु ये होम करवा लेते हैं तो जाप करवा लेते, सब करवाओ, हम कोई चीज का मना नहीं करने आए हैं, सब करवाइए। जहां आपका विश्वास जाता है वो काम करें। हम किन्हीं के विश्वास को तोड़ूंगा नहीं, ये नहीं कि धर्म वाले भी आप हैं तो धर्म में विश्वास करते हैं, कीजिए, अधर्म वाले अधर्म में विश्वास करते हैं, कीजिए, लेकिन आप अपने माइंड को तो ठीक कीजिए। मैं तो आपका माइंड को बताने के लिए आया हूँ, आपके रोग का निवारण के लिए बताने आया हूँ। मैं ना तो आपको धर्म छुड़वाने आया हूँ, ना मैं धर्म से अलग करने के लिए आया हूँ। ये धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सारा चीज बताऊंगा, लेकिन क्रिया योग और ध्यान योग के सहारे से। क्योंकि क्रिया योग और ध्यान योग करते रहेंगे और बात को समझते रहेंगे। आप ये ध्यान रखिए, आप अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं, ऑडियो को सुन रहे हैं, तो बिल्कुल आप उसको अलग में एक साइड में रख लीजिए ना और सुनते रहिए। लेकिन सुनने में वो सिर्फ मन सुन रहा है, सब कॉन्शियस माइंड, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा जागे रहता है। उसको जैसी एनर्जी ले रहे हैं आप उस पर ध्यान देंगे और सिर्फ आपका नज़र एक ही चीज़ में होना चाहिए, श्वास लेने में। और शरीर में क्या क्या एक्टिविटी हो रही है वो नहीं अभी समझ में आएगा, लेकिन श्वास तो समझ में आएगा ना। अपना नज़र खाली श्वास पर रखे हुए हैं, शरीर को मत हिलने दीजिए। हिलाइए तो पता चलना चाहिए, अच्छा चलो ये चीज शरीर हिल रही है, ये काम भी कर रहा हूँ। नहीं, एक बार में एक ही काम कीजिए, ये ध्यान रखें। या तो सुने तो दूसरा काम ना करें, थोड़ा सा सावधान होकर के सुबह सुबह लेकर के बैठ जाइए ना और सुनिए। और लेकिन ध्यान रखना, आपका नज़र कहाँ होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ श्वास पर। श्वास पर आ रही है, जा रही है, कभी हुआ तो आवाज आ गई, समझ लिया, वहाँ गया, वापस श्वास पर, श्वास आ रही है, देख रहा हूँ, जा रही, मन भटका, तुरंत आपका जो फोन है, आप जो जिससे सुन रहे हैं वहाँ पर नजर जानी चाहिए। यही दो जगह, ऐसा करने के लिए आपको आदत डालनी पड़ेगी। दो चीज, कभी ठीक है, कभी कभी तो मन ऐसा भटकेगा कि उसी के खेल कूद में रह जाएंगे, लेकिन ध्यान रखें, थोड़ा सा सावधान हो जाए और अपने श्वास को देखें। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो अब चलेंगे फिर थोड़ा सा क्रिया योग को लेकर के चलेंगे, क्योंकि इन दोनों का समन्वय, इन दोनों की साथ मिलन बहुत ही पावरफुल होता है। तो साथ में क्रिया योग करेंगे और क्रिया योग को भी समझते रहेंगे। ध्यान नहीं लग रहा, ध्यान को छोड़ दीजिए ना, क्रिया योग में लग जाइए ना, क्रिया योग को करिए तो फिर माइंड उसी में लगेगा। तो आपको ही संकल्प लेना है, आपको ही, लेकिन ये काम कम से कम 10 मिनट से तो शुरू कीजिए। क्रिया योग करते करते सुनिए, चलते चलते सुनिए, लेकिन चल रहे हैं तो भी ये ध्यान रखिए, पैर जब चल रहा है तो हमारे शरीर में क्या एक्टिविटी हो रही है कुछ नहीं समझ में आता है। चलो पैर को उठाए, आगे रख रहे हैं, क्या नीचे ये जो तलवे में क्या हुआ, भारीपन, हल्कापन, कंकड़ पत्थर आया, गड़ गया, कैसा अनुभव हुआ, खाली अनुभव लेना है,
कुछ उसमें सोचना नहीं है, बैठे हैं श्वास को देखते रहें। कुछ करना है उसके एक्टिविटी को देखें। सब्जी काटना है, सब्जी काटने के लिए चले जाएं, वहां पर उसको काटने लगे तो देखेंगे आप में ये खास परिवर्तन होगा। आपको ज्यादा नहीं बोलता हूँ, 15 दिन आप करके देखेंगे। कोई भी रोग को समाधान करने में कितना देर लगता है जानते हैं? 5 मिनट बस। चलिए, तो अभी हम श्वास को देखते हैं। श्वास को देखेंगे ना तो देखते देखते अभी थोड़ा सा आपको क्या है, माइग्रेन है, तो माइग्रेन वाले थोड़ा सा ध्यान रखें। आपको सिर में दर्द है ना, तो यहाँ पर अब थोड़ा सा क्रिया योग करें। क्रिया योग में क्या करना है, तो आपको वज्रासन में बैठ जाना है। ठीक है, वज्रासन में बैठ जाइए। सिर के दर्द वाले या कैंसर वाले जो दर्द से परेशान है, अब ये ध्यान रखिए आपका कैंसर कहाँ पकड़ा गया। जिन्हें नहीं हुआ है और दर्द है, मन में डर उत्पन्न हुआ है, तो वो भी ध्यान रखें, सावधान हो जाएं अपने डर के प्रति और श्वास को देखें। आपको कोई रोग नहीं हुआ है। ये जो आपके मन में जो ये घर कर गया है ना कि चलो हम डॉक्टर के पास चले जाएं, आप जो ये नेट पर जो देखने लगते हैं ना कि ये रोग होता है, सब कट ऑफ कीजिए, सब कट ऑफ कीजिए। 15 दिन के लिए लोगों से बात करना भी कम कीजिए। नहीं तो जानते हैं लोग यही बोलते हैं, अरे सिर में दर्द है तो कहाँ दर्द है, तो कैसा दर्द है, अरे तो डॉक्टर के पास जा कर के दिखा लो, ये कहीं बड़ा ना हो जाए। यही डर फिर आपको सता देगा। आप दूसरे से जो ये बता दिए हैं, आप सलाह लें तो अपने विवेक को, विवेक सलाहकार है ना आपके अंदर बैठा हुआ, आप उससे सलाह नहीं लेते हैं। आप कहाँ चले जाते हैं जानते हैं? ये छोटे मोटे जो झोला छाप डॉक्टर जिसको बोला नहीं जाता है, झोले छाप डॉक्टर के पास चले जाते हैं। किसी से भी सलाह लेने लगते। वो तो फ्री में सलाह देने के लिए बैठा है ना, फ्री में आपको देने के लिए बैठा है। और जाना है तो कोई अच्छा सा डॉक्टर के पास जाइए, उनसे दवाई मांगिए, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिए कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ तो हमारे मन में क्या हलचल हो रही है, मन में क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे आपको तो शुरू में अभी ये थॉट भी आ जाएगा, नहीं यार चलते हैं दिखा लेता हूँ, तो अपने मन को बताइए। किसी और को ये बात को मत बताइए कि मेरा सिर में दर्द है, देखो ना मैं तो सच से फटे जा रहा हूँ और ये हो रहा। आपको फिर भटक जाएंगे। किसी को भी जल्दी अपने दूसरे से सलाह मत लें। जैसे ही आपके अंदर सर में दर्द होता है तो आप या तो सबसे पहले आप शुरुआत कर दीजिए कि श्वास के प्रति सावधान, श्वास को देखना शुरू कीजिए। और सिर में दर्द है तो उसको क्रिया योग के द्वारा आप पैर में थोड़ा सा आप अपने हाथों से दबाइए, खूब दबाइए। और वज्रासन में नहीं कुछ होता है, नहीं दबा सकते हैं, वज्रासन में बैठिए और वज्रासन में शरीर में नीचे जो कमर में दर्द होने लगेगा, पैर में सबसे ज़्यादा तो ये जो तलवा है ना, तलवा जिसको जो बोलते हैं कि ये पिंडली, यहाँ पर टहनी में दर्द होने लगेगा, घुटने में दर्द होने लगेगा, ये सब में दर्द होने लगेगा। तो उस दर्द को देखें, आप इस दर्द को आप भूलें और उतना दर्द होने दें कि सिर का दर्द हम भूल ही गए। अब हम लगे माए बाप करने किसमें, तो कमर के दर्द में, पैर के दर्द में। मेरा तो पैर फटा जा रहा है, उसके दर्द में देखें और फिर धीरे धीरे पैर को छोड़ें और देखें कि आप उसको कितना देर में शांत हो जाता है। अरे दर्द जब ये चला जा सकता है, यानी जो दर्द उत्पन्न अभी इतना मरा फटा जा रहा था, ये दर्द जब मैं तुरंत समाप्त कर सकता हूँ 5 मिनट में, इसको फिर वापस वही क्रिया करें।
नहीं तो हाथ को कस करके दबाएं, अभी हाथ को दबाएं और इतना दबाएं कि दर्द होने लगे, या हाथ को कस करके फैलाएं, दर्द करो, दर्द होने दें जिसमें कि आपका माइंड जो है ना हाथ के दर्द में चला जाए, कमर के दर्द में चला जाए। यहाँ आप देखेंगे, और ध्यान रखना श्वास पर नजर भी रखे रहें। अगर श्वास पर आप देखेंगे 5 मिनट के अंदर ही आपके सिर का दर्द 50% भाग जाएगा, 50% भाग जाएगा। थोड़ा सा हाथ को रगड़े और अपने सिर पर ऐसा लगाएं, फिर 10 मिनट के बाद ये क्रिया करें ना, 10 मिनट के बाद फिर से करें। घबराए नहीं, घबराए डर गए तो फिर मर गए, फिर तो आप डॉक्टर के पास चले जाइए भैया, फिर हम नहीं मना करूंगा। लेकिन पहले ये क्रिया करें, आप करके देखें। पहले ही ये नहीं अरे आज तो बहुत सर में दर्द है, दर्द से फटा जा रहा है, माथा फटा जा रहा है। सावधान, तुरंत उठे, थोड़ा सा 3 बार एक नाक से श्वास ले और मुंह से श्वास को छोड़े। पहले बता दिया हूं, जीभ को तालू में सटाते हुए मुंह से श्वास छोड़ना है। 3 बार दाएं से, 3 बार बाएं से श्वास ले, अंदर छोड़े। वज्रासन में बैठे, वज्रासन में इतना दर्द होने दे कि वो दर्द जो है वो कमर में दर्द हो जाए, पैर में दर्द होने दीजिए। क्योंकि अभी तो सर के दिल से फटे जा रहे थे ना, माँ बाप चिल्लाने रहे थे। अभी इसमें माँ बाप चिल्लाइए ना, और थोड़ा देर के बाद जब माँ बाप होने लगे, नहीं बर्दाश्त होने लगे, पैर को सीधा कर लीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक कर लीजिए उसको, फिर वापस वही क्रिया 4-5 बार दोहराए ना, बस इतना ही में आप देखेंगे कि सिर का दर्द गायब हो जाएगा। चलिए, किन्हीं को कैंसर से परेशान है, कैंसर वाले क्या करें? उनको भी दर्द होता है। ये तो मैं नहीं किन्हीं से पूछा हूँ कि क्या होता है, कैसे होता है, मैं तो जानता भी नहीं हूँ, किन्हीं से कंसल्ट भी नहीं किया हूँ। लेकिन यही सुनता हूँ कि जब बहुत दर्द होने लगता है तो बाद में पता चलता है कि इनको तो कैंसर हो गया है। तो चलिए, वहाँ पर दर्द, वहाँ के स्टेज में पहुँचने से पहले ही हम क्यों नहीं उसका निवारण कर लें। चलिए, कहीं भी दर्द हो रहा है, चलिए आपको कहीं पर पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, दर्द को देखिए कितना दर्द हो रहा है। ठीक है, अभी आप वज्रासन में बैठ जाएं, वज्रासन में बैठ करके और थोड़ा सा कमर में दर्द होने दें, खूब दर्द होने दें। आपको मालूम है ना कि दर्द हम जब कर लेंगे तो उसको हम आराम से ठीक कर सकते हैं। अरे यही है कि पेट का रोग आपको पहले भी धीरे धीरे हुआ था, आप वहाँ पर एक छोटी सी दवाई खा ली थी, उसके कारण यदि दवाई आप पहली बार आप ऐसा हुआ है तो कोई बात नहीं, वज्रासन में बैठे, खाने के चलते अगर दर्द हुआ है कि आज थोड़ा सा ज़्यादा खाना खा लिया हूँ इस कारण हुआ, फिर भी आपको वज्रासन में बैठना है। आपको कमर में दर्द ले लेना है, पैर में दर्द ले लेना है, माथे में दर्द ले लेना है। माथे को कैसे जानते हैं? ये थोड़ा सा सिर को दबाइए, सिर को दबाएं चारों ओर से, थोड़ा सा सिर में मालिश करें, ऐसा अपने ही हाथों से खुजली करें, हाथ को दबाएं, पैर को दबाएं अपने ही हाथों से, किसी का सहारा नहीं। देखेंगे आप करके देखें तो तब न विश्वास होगा जी आपको खुद पर, हम पर नहीं, आप खुद पर विश्वास करके कीजिए तो तुरंत अगर नहीं ठीक हुआ तब न आप बोलेंगे। लेकिन क्रिया योग में आपको सबसे ज़्यादा वही, लेकिन क्रिया योग में ये ध्यान रखना, कहीं भी अगर दर्द कर रहे हैं हाथों से दबा करके तो पूरा माइंड का अटेंशन सिर्फ वही पॉइंट पर होना चाहिए। दर्द नहीं बोले, पहली बात। दूसरी बात, किसी को ना बताएं, नहीं बताएं, ये ध्यान रखना। कोई भी आपको इस रोग से इलाज नहीं कर सकता है, नहीं ठीक कर सकता है। आप ही इसका मालिक बनिए। किसी और के हाथ में यदि दे दिए ना
तो फिर झोले छाप में दे दिए ना, वो तो मुफ्त का सलाह बांटने के लिए बैठा है ना। देखिए ना, आप किसी के पास कुछ नहीं जानता है, अपना भी होश नहीं है, सलाह देने के लिए बोलिए ना, कितने अच्छे अच्छे सलाह दे देंगे, बहुत अच्छे अच्छे, जो कि आप उसके विश्वास पर चलो इस डॉक्टर के पास आज दिखा ही लेता हूँ। पहले हो करके आप 15 दिनों तक एक क्रिया करें। 15 दिन में अगर आपकी ये क्रिया से सही नहीं होता है, लेकिन ये भी ध्यान रखें 15 दिन में नहीं, ये अगर 1 घंटे में आपको ये सही नहीं होता है और आपके मन में विचार चल रहा है नहीं मुझे तो डॉक्टर ही ठीक करता है, तो आप चाहें डॉक्टर के पास जाने के पहले मन में एक संकल्प ले लें कि मैं इस डॉक्टर के पास जाऊंगा, ये डॉक्टर मुझे बहुत अच्छा इलाज करेगा, यही डॉक्टर मुझे आज सारा दवाई दे देगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। ये मन में बिठा करके निकले घर से, ये नहीं वो डॉक्टर के पास नहीं, वहाँ पर भी आप प्लान बनाने लगते हैं, ये डॉक्टर के पास नहीं वो डॉक्टर के पास जाऊंगा। और आप जानते हैं सबसे बड़ा शिकार कब होते हैं, देखेंगे आप अपने ही मन में देखेंगे, ये डॉक्टर के पास गए और दर्द हो रहा है, आधा घंटा मान लिया जाए, अभी इसमें बहुत भारी लाइन है, नंबर बहुत ज़्यादा है, तो आप वहाँ भी परेशान होने लगेंगे। अरे इसका मतलब है आप संकल्प होकर नहीं आए हैं, कुछ भी होगा कैसे भी होगा, वहाँ भी आप नंबर में आए हैं ना, कुछ नहीं कर सकते हैं ना, तो श्वास पर तो ध्यान रख सकते हैं ना, श्वास आ रही है जा रही है, ठीक है, ज़्यादा दर्द हो रहा है तो थोड़ा सा खड़ा हो जाए और अपने पैरों को दबाए ना, दर्द करे ना, वहीं पर पैरों को दबा करके करे ना, वज्रासन में बैठ जाए ना, वज्रासन में बैठ करके वहीं पर दर्द ले लीजिए ना। आप एक क्रिया करना पड़ेगा, ये क्रिया योग है, ये क्रिया योग अगर आप करेंगे तब आपके सारे कर्म जो है ना, क्रिया योग जब तक नहीं समझेंगे ना, आप अपना कर्म योग में कभी स्थित नहीं हो सकते हैं। इस विज्ञान को, ये विज्ञान जो है ना, ये आपका विवेक, बी से शुरू होता है वो भी, यानी वेक, वेक मीन्स जागना, किसके प्रति जागना, विश्व के प्रति जागना, विवेक, विवेक, या इसको बोला जाता है, उसको पहचाने। सोचिए कितना बड़ा है शक्ति, कितना बड़ा डॉक्टर होगा, सभी रोगों का इलाज, सभी तत्वों को पकड़ने वाला ये मन, आप उसको फ्री नहीं छोड़ें, ये आपकी बहुत बड़ी शक्ति है, ये आपका बहुत बड़ा ताकत है। जिस दिन उसको समझ लेंगे ना, आपको फिर कोई नहीं हरा सकता है इस पृथ्वी जीवन में, पृथ्वी के सारे जीव, कोई नहीं आपको हरा सकता है। आप सबसे बड़े डॉक्टर के पास आए हो, सबसे बड़े सलाहकार के पास आए हो, तो ध्यान रखें। थोड़ा सा हम बता रहे हैं जिनको कैंसर हो गया है, तो कैंसर हो गया है तो अब उन्होंने अपना जांच करवा लिया, चलो पकड़े गए, कोई बात नहीं, अभी पकड़े गए हैं ना, अभी आप फ्री हो जाएं, अभी आप फ्री हो जाएं, क्योंकि अब मैं आपको सबसे बड़ा सलाहकार, सबसे बड़ा डॉक्टर से आपका मिलन करवाने वाला हूँ। ध्यान रखें। चलिए, आपको कैंसर कहाँ हुआ है ये तो डायग्नोसिस हो गया होगा, पहचान में आ गया होगा, मन में है, माथे में है, पेट में है, छाती में, चाहे जहाँ हुआ हो गया है, कोई बात नहीं, हो गया है, इलाज करवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात। अब आप 15 दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए, क्योंकि कोई भी चीज़ डायग्नोसिस के लिए 15 दिन का तो समय लगता होगा ना, मालूम नहीं हमें, लेकिन 15 दिन के बाद ही बुलाता होगा, तो 15 दिन तक दवाई भी खाएं और क्रिया योग करें। कैसे करना है
उनके लिए बता रहा हूँ। आप 2 काम जरूर कर लेना। पहले ये जो तुलसी का पत्ता है ना, तुलसी का पत्ता और जरा ये जौ और गेहूं को मिला करके कहीं गमले में उसका बीज जब छोटे छोटे 8 दिन में छोटा छोटा बड़ा बड़ा हो जाता है वो, और ये पीपल के पत्ते, तुलसी, पीपल के पत्ते और 2-4 नीम के पत्ते, ये चारों को पीस करके और उसको छान करके सुबह शाम 3 बार उसको भी ले लेना साथ में, उसी के साथ दवाई खाए ना। ये कोई साइड इफेक्ट तो मैं नहीं बता रहा हूँ, इसमें आपके अंदर की जो खराब जो जिसको बोलते हैं कीटाणु जो है ना वो मर जाएंगे। आप करें, ये भी साथ में लेने, इसी के साथ दवाई खाइए। लेकिन क्रिया योग और ये ध्यान योग, ये मन को हमेशा बताइए। मैं तो सबसे बड़े डॉक्टर के पास कंसल्ट में हूँ और विवेक से काम लेना, विवेक को बताए ना कि मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ, जो भी कहना है एकदम, और दवाई भी खाइए ना तो उसी पर फुलता से खाइए। आप देखिए करके। और जैसे मान लिया जाए आपको पेट में ज़्यादा दर्द रहता होगा, तभी तो पता चलता है ना कि इनको ये चीज़ हो गया, दर्द होता होगा, तभी वो डॉक्टर के पास भागते हैं। क्योंकि पहले ही अगर वो कम दर्द हो तो कोई बड़े डॉक्टर के पास जल्दी वो सलाह लेने नहीं जाएगा। या कोई भी चीज़ सड़ने जब लगता है ना वहाँ पर की चीज़, तब पता चलता है कि अरे ये तो मैंने क्या किया। चलो कोई बात नहीं, जहाँ पर सड़न है, जहाँ पर कुछ हो रहा है, अब उसके प्रति सावधान हो जाए। सावधान हो जाए क्या कि हमेशा आप जैसे ही जब श्वास की क्रिया करें तो सबसे पहला आप अपने नज़र को, आप अपने ध्यान को पैर के सबसे छोटे अंगुली या अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, सभी में ऐसा ऐसा दबाएं। उसी हाथ से दबाना है जिस हाथ में आपको डायग्नोसिस हुआ है। चलिए मान लिया जाए हाथ में नहीं हुआ है, पैर में हुआ है, तो भी कोई बात नहीं, हाथ वाला को दबाइए और उस पार्ट पर नज़र रखना है। नज़र क्या रखना है कि उससे ज़्यादा दर्द हम यहाँ करें, और यहाँ करके और माइंड में ये चीज़ लें कि अच्छा ये दर्द तो हो रहा है। यहाँ भी अगर आप सोचें, यहाँ पर भी अगर आप बहुत देर तक बांध करके रख देंगे ना तो यहाँ भी कैंसर की पनप शक्ति बढ़ जाएगी। यही होता है, कहीं भी कोई भी चीज़ का जब बहाव रुक जाता है ना, जब वहाँ पर एनर्जी पहुँचना बंद हो जाता है ना, वहाँ पर ये चीज़ होता है। आप हमेशा ध्यान में आप चलें तो पूरे, आपको ध्यान की भी प्रक्रिया बताया हूँ। ध्यान में बैठ जाएं, ध्यान में बैठ करके सबसे पहले अपने नज़र को श्वास पर लगाए रखें। अगर ज़्यादा दर्द है, दवाई तो खा ही लिए हैं, कोई बात नहीं, नहीं भी खाए हैं तो भी कोई बात नहीं, इस मन पर लेकर के जाए और मन को शरीर के हर एक बिंदुओं पर, हर एक छोटे छोटे स्थानों पर आप ये मेडिटेशन करना शुरू करें। मेडिटेशन की हालांकि विशेष ध्यान में फिर बताऊंगा। इसमें हर एक जगह की संवेदना को देखा जाता है, क्या क्या उत्पन्न हो रहा है, प्रतिक्रिया को देखना होता है, क्या प्रतिक्रिया हो रही है, यह भी स्वयं से यहाँ पर देखेंगे। आप जब बैठ जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि एक एक अंगुली में कैसे कैसी शक्तियाँ जा रही है, आ रही है, उन सभी को देखना शुरू करें एक जगह से दूसरे जगह। वहाँ पर और ये ध्यान रखें, जहाँ पर भी दर्द हुआ है तो वहाँ पर ये कोशिश करें कि हम मेडुला से या ध्यान में, ये जो आगे सबसे मेन पॉइंट है जिसे आज्ञा चक्र कहा जाता है, आज्ञा चक्र में हमेशा ध्यान लगाए रखें और हमेशा उस दर्द को आज्ञा चक्र में महसूस कीजिए। वहाँ लेकर के जाइए एक मन को और फिर आज्ञा चक्र में लेके आइए। एक बार वहाँ लेके जाइए, डायरेक्ट पहुँचेंगे, वहाँ पर लेके जाइए,
पूरे पैर में। अरे एक एक बार में ऐसा चलता है, एक ही बार में आप पूरे शरीर को 1 सेकंड में देख सकते हैं। हर सेकंड जो श्वास की क्रिया चलती है ना, तो ऐसा एक ही बार में ऐसा लगेगा पूरे शरीर से श्वास आ रही है और जा रही है। वो देखें, समझें और करना शुरू करें। घबराएं नहीं। आप मन के डॉक्टर के पास, सबसे बड़े डॉक्टर के पास पहुंचे हैं, तो आप खुद पर विश्वास करना शुरू करें। आगे थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि क्रिया योग में थोड़ा ज़्यादा लगाना है। आपको पेट में हुआ है तो कहीं भी आप दर्द करते रहना है। और मन में ये ध्यान रखना, श्वास जब आप ध्यान में बैठे तो इनके लिए इसके बाद ना एक बहुत अच्छा फिर ध्यान की एक प्रक्रिया और एक दे दूंगा कि ऐसा ऐसा ध्यान करें। और जहाँ पर भी दर्द हुआ है तो वहाँ पर तुरंत नहीं पहुँचे, सभी जगह से आप जैसे ही ध्यान में जाते हैं, ध्यान लगाते हैं, चलो दर्द है तो भी कोई बात नहीं, दवाई खा लिए हैं, दर्द जैसे ही शांत हो आप बैठ जाए। बैठने के बाद आप अपने नज़र को एक नज़र श्वास के नाक के दोनों छिद्रों पर देखें। श्वास कहाँ से आ रही है, कैसी आ रही है, जैसी भी आ रही है, श्वास को हम देखने वाले हैं। श्वास को देखिए, आज्ञा चक्र में महसूस कीजिए, ध्यान को लाइए आज्ञा चक्र में, और उसके बाद पूरे सिर में, जहाँ पर सबसे पहले टॉप भाग में लाइए, फिर पूरे शरीर को टॉप में देखते रहें कि क्या हो रही है, कैसा अनुभव हो रहा है। सिर्फ अनुभव ही शेयर करना है। ये भी ध्यान रखें कि बोलते हैं कि अनुभव देखना है, शरीर में कहीं खुजली हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है, लेकिन शरीर को पूरा सावधान रखें। ये भी हमेशा ध्यान में रखें, मेरा पूरा शरीर सावधान है, कहीं पर हाथ उठ करके और खुजली होने लगा तो वहाँ पर जाके खुजली ना करें और वहाँ पर भी मन को ना ले करके जाएं। आप एक ही जगह अगर सिर को देख रहे हैं तो सिर में ही आपका मन टिका रहना चाहिए, पूरे सिर को ही देखने में लगा रहना चाहिए। आपका जब यहाँ आज्ञा चक्र में लगा रहा है और कहीं भी खुजली हो गई या दर्द जागा है तो ठीक है, उस दर्द को वहाँ पर बोल देंगे ना है कि ठीक है तेरे लिए मैं उपाय कर दूंगी, लेकिन अभी नहीं, अभी 10 मिनट के बाद। उसको बताएं, उसको भी संवेदना दें कि ठीक है तू दर्द है ना, तेरे पास आऊँगा। और अपना ध्यान या तो आज्ञा चक्र में लगाए, फिर पूरे शरीर को देखें और फिर वापस आए आज्ञा चक्र में, और फिर यहाँ से आज्ञा चक्र से मेडुला में जाए, मेडुला से और इन आज्ञा चक्र को देखते रहें और शरीर में क्या क्या हो रही है उस पर ध्यान नहीं देना है। अब पीछे सिर के पीछे वाले भाग को देखना है कि सिर के पीछे वाले भाग में इस समय भला क्या क्या हो रहा है, उसको देखने वाले बन जाइए। नहीं कुछ होता है, नहीं समझ में आता है, वो दर्द नहीं भाग रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरी बात कि आपको किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करनी है। ये नहीं सोचना है कि देखो ये जब भी करने बैठता हूँ तो कहीं ना कहीं दर्द जागने लगता। अरे वो तो जागेगा ना, उसका स्वभाव बना दिया है ना आप, स्वभाव को तोड़ना है। स्व जो अंदर से स्वयं से उत्पन्न हो रही है उसके प्रति आप कभी भी ईर्ष्या नहीं करें, कभी भी द्वेष नहीं रखें, कभी भी मनोभावना में विकृति नहीं आने दें। है स्वभाव से उत्पन्न हुआ है, दर्द है, हम देख लेंगे उसको भी। थोड़ा सा मन को जो है ना थोड़ा सा मजबूत बनाइए, और मेडिटेशन से आपका मन मजबूत होगा, और मजबूत होगा तो संकल्प शक्ति बढ़ेगी, और जब संकल्प शक्ति बढ़ेगी आप दर कदम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। इस बात को हमेशा नोट कीजिए और चलिए। एक ही दिन एक ही पग अगर घर से बाहर निकाल दिए ना पहला कदम, तो ये निश्चित जान लीजिए चाहे अब दूरी कितनी भी हो, मंजिल तो अब तय कर ही लेंगे। चाहे कुछ भी हो, ये ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो, चाहे
कुछ भी हो, हमेशा एकदम संकल्प हो करके। एक बार में नहीं होता है, ये नहीं कहूँगा कि एक बार में हो जाएगा, सब परिवर्तन हो जाएगा, नहीं होता है, किसी को नहीं, बिरले लोगों को भी नहीं होता है। क्या एक बार में आप करोड़ों रुपया कमा लेते हैं कि शुरू में आप एक ही रुपया कमाने के लिए सीखे होंगे? तो आप एक एक रुपया करके एक एक शक्ति को जगाएं, एक एक पॉइंट को जगाएं। ठीक है, अभी उस समय अगर ज़्यादा कुछ हुआ तो यही मन को समझा देना, ठीक है अभी मन नहीं लगा, कोई बात नहीं, 10 मिनट के बाद फिर वापस उसको खुजली कराना है ना, तो उस वहाँ पर हाथ को बहुत प्रेम से लेके जाना है और बोलना है, ले खुजली कर दिया ना, अब शांत हो जाएगा, फिर बैठ जाए, फिर देखेंगे कहीं और जागेगा। तो थोड़ा सावधान रहे, ज़्यादा होने दे, नहीं बर्दाश्त हुआ ना, ठीक है वहाँ पर आकर के यही बोले, ले भाई यही चाहता है ना, ठीक कर दिया ना, अभी बैठ जाए फिर। लेकिन अपने मन को कड़क रखना है और ऐसे ही आपको अपने जीवन को एकदम मजबूत बनाना है, संकल्प शक्ति को बढ़ाना है, अपने माइंड को मजबूत बनाना है। जब तक माइंड को नहीं मजबूत बनाएंगे ना, मन को नहीं मजबूत बनाएंगे ना, तो इस मन तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसीलिए तो कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर के पास जाने के लिए आपको बहुत भिड़ंत करना पड़ेगा, आपको वहाँ पर बहुत नंबर लगे रहते हैं, बहुत इंतजार करना पड़ेगा। उस इंतजार में आप क्रियाएं वो करते रहें। मतलब आप समझे, बड़े डॉक्टर के पास ये नंबर लगाना मतलब, कहने का मतलब इसमें समय लगेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, मन को हर वक्त समझाते रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं तो संकल्प शक्ति से भरा हुआ हूँ, मैं तो इस चीज को अचीवमेंट कर लूँगा। हमेशा हमेशा इस भाव से भरे रहें। ये भाव जो है ना, आपके अंदर की संकल्प शक्ति को बढ़ाने में बहुत बड़ा टॉनिक, जिसको बोलते हैं कि टॉनिक खा लो, वही काम करता है। तो आप स्टेप बाय स्टेप कभी भी अपने शरीर के प्रति, आ गया है रोग, आ गया है, हो जाएगा निपटारा। दिखा रहा हूं ना बड़े डॉक्टर से, कुछ नहीं होगा और सब ठीक हो जाएगा। ये मन जो है दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। आप सोचिए ना इतना कि ये सुपर कंप्यूटर का ही इजाद किसने किया जी? ये एरोप्लेन आज मंगल ग्रह, प्लूटो ग्रह कहाँ कहाँ पहुंच रहे हैं, जो कौन पहुंच रहा है? ये मन ही तो है, मन ही तो सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया है। आप उसी के पास नहीं जा रहे हो। सबसे बड़ा वैज्ञानिक है ये जी, सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर ये है जी। तो मन को आप मजबूत बनाइए। और संघर्ष है ही नहीं, कुछ जीवन में संघर्ष है ही नहीं, तो आपको संघर्ष भी नहीं करना। सब तरह से माइंड को फ्री रखना है, छोड़ देना है कि चलो कोई बात नहीं, अपने माइंड को भी समझ लीजिए। और अगर कोई पढ़ाई में भी लग रहा है नहीं मन, तो कोई बात नहीं, मन को यही बोलिए कोई बात नहीं, अभी पहले मैं 5 मिनट 10 मिनट ध्यान में बैठ जाता हूँ। ध्यान में बैठिए, लेकिन हमेशा वज्रासन में बैठेंगे ना तो दर्द नीचे के पार्ट में होगा। और जब नीचे के पार्ट में दर्द होगा ना, नीचे के पार्ट में खुजली होगी ना कहीं, तो यहाँ पर की मन वाली जो भावना है ना, वो वहाँ पर बैठ जाएगी। फिर बैठ जाइए ना पढ़ने के लिए। नहीं, फिर भी नहीं मन लगा, वहीं पर बैठे बैठे ध्यान, नाक पर श्वास ध्यान रखना, कमर में दर्द ले लेना, हाथ को दबा लीजिए, थोड़ा सा पैर को दबा लीजिए, अंगुली से दबा दीजिए थोड़ा, ले भाई मन को। लेकिन ये ध्यान रखना, हमेशा मन वहाँ पर पहुँचना चाहिए जहाँ भी आप दवाई दबा रहे हैं ना, वहाँ पर। और मन में विश्वास रखना पड़ेगा, मेरा तो सब ठीक हो जाएगा और मैं ये चीजें अचीव करके रहूंगा। इसको संकल्प शक्ति कहते हैं। इसमें कमी नहीं आने दी। जैसे ही आप अपने संकल्प की शक्ति को मजबूत करेंगे, आप हर एक चीजों से, हर एक शक्तियों से आप लड़ सकते हैं।
ये बाकी कोई भी शक्तियाँ जो है ना, ये बाहर की शक्तियाँ। आप कभी एक चीज़ ध्यान रखिए, आपके घर में अगर कोई चोर घुस जाता है और आप जागे हुए हैं तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? कितना भी रिवॉल्वर रहने दो, कितना क्या करेगा? बाहर से दरवाजा बंद कर दिए, चलो भैया तेरा तो लेख आत्मा, कितने बड़े हो जाएंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि चोर आया है ना, चोर को भी बाहर से बंद कर देंगे तो थोड़ा सा घबरा जाएगा। आप उससे पूछना है, भैया चाय तो पी ले, आया है। तो वही बात, ये जो कुछ भी मन में आया है ना, उसको जरा शांति से, प्रेम से आप उसको समझाएं, कोई बात नहीं, अभी तू आया है ना, समाप्ति ही तो हो जाने वाला है। ये चीज आया है ना, कल ये चीज चला जाता है। तो आप ये भी जानते हैं, जो चीज आज है कल नहीं रहेगा, ये शरीर आज है कल नहीं रहेगा। तो जब इतना जान रहे हैं, उसके बाद आप क्यों रो रहे हैं? आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और इतना मन में संकल्प शक्ति बढ़ाना है, इतनी मन की संकल्प शक्ति, संकल्प ऊर्जा से भर देना है कि हम मजबूत रहें, आप मजबूत बने और क्रिया योग करते रहें। ये भी बता रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं हाथ से उस जगह को दबाते रहें, एक ना एक बार वहाँ पर मन पहुँच ही जाएगा। मन को पहुँचना ही है ना, क्योंकि जब वहाँ पर दर्द करेंगे तो वहीं तो मन जाएगा। ये भी सुंदर, वो भी दर्द हो रहा है, देख रहे हैं, उस पार्ट को भी दबा दीजिए जहाँ पर कुछ हुआ है, क्रिया नहीं काम कर रही है, किसी का शरीर सुन्न हो जाता है, तो इस पर भी लेकर के चलेंगे। तो जरा इन लोगों को जो माइंड में है उनको क्रिया योग करना है। क्रिया योग कैसे करेंगे इसके लिए, और कैसे सब कुछ और आगे बढ़ेंगे, तो हम इसको, ये लंबा हो जाएगा ना, तो थोड़ा सा हम आपको बाद में आपको इस चीज को बता देता हूँ, तो आप समझें, ध्यान रखें। धन्यवाद आपका।